इंदौर से जांच के लिए दिल्ली भेजे गए 106 सैंपल्स में से 6 सैंपल्स यूके स्ट्रेन के निकलने के बाद इंदौर जिला प्रशासन लगातार सक्रियता बरत रहा है। उन 6 लोगों के घरों की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाई गई है। इसी के साथ ही विदेश से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए 311 ऐप में भी बदलाव किए गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल इंदौर में यूके स्ट्रेन मिलने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ चुकी है। इसके चलते उन 6 लोगों के घरों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, जिसमें 119 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। यूके स्ट्रेन को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने कहा कि उन 6 लोगों के मामले में सैंपल लिए गए हैं। साथ ही पता चला कि सिर्फ एक व्यक्ति उदयपुर गया और वहां से लौटने पर कोरोना पॉजिटिव हुआ। सीएमएचओ की माने तो यूके स्ट्रेन बहुत तेजी से फैलता है, हालांकि इससे होने वाली मृत्यु की संख्या कम है। ये जो 6 लोग पाए गए थे जिन्हें यूके स्ट्रेन B117 पाई गई थी, उनके घरों में हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई है। उनके टोटल 119 सैंपल्स हमने ले लिए और भेज दिए हैं। इनमें से किसी में भी कोई फॉरेन हिस्ट्री नहीं है, किसी से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है। मात्र एक व्यक्ति एक परिवार में मिला है जो उदयपुर गए थे और वहाँ से आने के बाद पॉजिटिव हुए थे। तो हमारा ध्यान वहीं केंद्रित हो रहा है कि कहीं वहाँ से स्ट्रेन लेके ना आए हों। इनकी स्ट्रेन आ जाने दीजिए। यदि ये इनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिविटी कहीं हमारे कम्युनिटी में तो नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त जो हमें 15 दिन में जीनोम के लिए भेजना है वो प्रक्रिया जारी रहेगी। देखिए, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है और लोगों में इनका असर अधिक देखने को मिलता है। हालांकि ये लीथल कम है, यानी कि इससे होने वाली मृत्यु की संख्या कम है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली से एक केंद्रीय दल इंदौर आया था, जिसने कोविड अस्पतालों व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। इस मामले में कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने कहा कि इंदौर आई जॉइंट सेक्रेटरी रेखा शुक्ला ने भी फॉरेन स्ट्रेन को लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके चलते इंदौर एयरपोर्ट के साथ कवायद की गई थी। 31 फ्लाइट से 3000 यात्री इंदौर आते हैं। इस पर कलेक्टर के निर्देश पर 311 ऐप में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड किया है, जिसे इंदौर आने वाले यात्री को यह फॉर्म भरना होगा। जब मैडम यहाँ आई थी, रेखा शुक्ला मैडम ने विजिट किया था, तो उन्होंने एक चिंता जाहिर करी थी कि पूरे देश में फॉरेन के 3 जो सबसे ज़्यादा सुपर स्प्रेडर्स वेरिएंट्स में यूके वेरिएंट है, एक ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, और इनका जो प्रिवलेंस को देखते हुए ये उनके द्वारा ये अपेक्षा रखी गई थी कि जो भी पैसेंजर्स आपके यहाँ एयर ट्रेवल करके आता है, फॉरेन पैसेंजर्स आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक SOP भी जारी हुई है, जिसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को 14 डेज़ के लिए हमें होम क्वारंटाइन रखना है। हमने जब इंदौर एयरपोर्ट के साथ में कोऑर्डिनेट करके हमने ये पूरी कवायद करी, तो पता चला कि इंदौर में लगभग 31 फ़्लाइट्स इंदौर आती हैं और इनमें टोटल 3000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स इंदौर ट्रेवल करते हैं। और टोटल 3000 पैसेंजर्स से फॉर्म भरवाना और फॉर्म को मैनेज करने काफ़ी कठिन काम हो सकता था, तो उसको डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म में एक इजी वे में लाने का काम किया है। जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने 311 ऐप में ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उसको लोड कराया है, जिसको जब भी पैसेंजर वहाँ चेक इन करेगा, जहाँ से भी वो फ्लाई कर रहा है इंदौर के लिए, तो वो उसको भरेगा और उसके भरने के उपरांत यहाँ आने से पहले हमारे पास एग्रीगेशन हो जाएगा कि कितने पैसेंजर्स इस फ्लाइट में फॉरेन से आ रहे हैं। डॉक्टर अमित मालाकार ने कहा कि जो भी यात्री फॉरेन से आ रहा है वो अपने आप को 14 दिन के होम क्वारंटाइन का प्लान बनाकर आए। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश हैं कि होम क्वारंटाइन के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि कोई फॉरेन से आता है तो तुरंत जानकारी दे। और जो भी पैसेंजर फॉरेन से आ रहा है, वो आप लोगों के माध्यम से भी उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि वो 14 दिन के लिए अपने आप को होम क्वारंटाइन रखने का प्लान बना करके आएँ, क्योंकि इंदौर को बचाने के लिए ये कवायद बेहद ज़रूरी है। और साथ ही चूँकि पूरे देश में ये वेरिएंट आ चुके हैं, हमें इंदौर को बचाने के लिए जितनी सावधानियां कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है और हम उसको करने के लिए संकल्पित भी हैं। कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह के होम क्वारंटाइन के आदेशों का यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आम जनता से भी अनुरोध है कि वो इस चीज़ में अपने आस पड़ोस पे भी ध्यान रखें कि कोई फॉरेन से यदि आता है, बाई रोड यदि ट्रेवल करके आता है, तो उसके बारे में जानकारी हमारे 1075 पे भी प्रदान करें और जो भी उनके पास में स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल्स के नंबर उनको भी यह सूचित करने का कष्ट करें।
बहरहाल देखा जाए तो यूके स्ट्रेन मिलने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैदी बरत रही है। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।